अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिना मग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वान राणाम धीशम रघपति प्रिय भक्तम वाक जातम नमामि। मित्रों, संसार में वीरों की कमी नहीं थी। वीर तो बहुत हुए। अंगद, नल, नील, जाम्बवंत, सुग्रीव, भरत, लक्ष्मण, लवकुश, कर्ण, अश्वत्थामा, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि सभी वीर ही तो हैं, परंतु महावीर श्री हनुमान जी के अतिरिक्त कोई नहीं हुआ। किसी को भी महावीर नहीं कहा गया। मित्रों, इस वीडियो में हनुमान जी के जन्म से संबंधित गूढ़ रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि हनुमान जी ने बंदर रूप से ही क्यों अवतार लिया। मित्रों, यह वीडियो आपको पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हनुमान जी से संबंधित बहुत सी ऐसी जानकारी, वो भी प्रमाण के साथ आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत कम लोगों को ही पता होंगी। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता है, लेकिन मित्रों, मैंने ये तो नहीं कहा कि किसी को पता नहीं है, बल्कि मैंने ये कहा कि कम लोगों को ही पता है। हो सकता है कि जिस ग्रंथ को आपने पढ़ा है उसे मैंने ना पढ़ा हो, या ये भी हो सकता है कि जिस ग्रंथ को मैंने पढ़ा है उसे आपने भी ना पढ़ा हो। इसलिए मित्रों, ज्ञान का और कथाओं का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। आज का मुख्य विषय है कि हनुमान जी का जन्म किस दिन हुआ था तथा हनुमान जी ने वानर रूप से ही राम की सहायता करने का निश्चय क्यों किया। तो जय बजरंगबली की मित्रों, स्वागत। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी ने वानर रूप से ही राम की सहायता करने का निश्चय क्यों किया। मित्रों, हिमालय के उत्तुंग शिखर पर मनोरम दृश्य के मध्य भगवान आशुतोष शशांक शेखर देवाधिदेव शिव अपनी परम प्रिया पार्वती के साथ आनंद मुद्रा में विराजमान थे। सहसा रोमांचित शरीर से प्रसन्न वदन शिव पुलकित हो उठे। पार्वती ने कहा, स्वामी, आज अचानक आपके रोमांचित होने का और इस अति प्रसन्नता का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ। भगवान शिव पार्वती के इस प्रश्न के उत्तर को पचा नहीं पाए और अपने मन की बात भावानुसार कह बैठे। शिवजी ने कहा, पार्वती, प्रभु राम शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार धारण करने वाले हैं, सो मैं भी भगवान श्री राम की हर प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ। वह उनके दिव्य लीला रहस्यों को अवलोकित करना चाहता हूँ और मेरे में उत्पन्न इसी इच्छा के कारण मेरा शरीर रोमांचित हो उठा और तन मन पुलकित हो उठा। पार्वती, प्रभु की सेवा का लाभ जब सभी उठा रहे हैं तो मैं ही इससे वंचित क्यों रहूं? मेरे इष्ट जब धराधाम पर अपनी लीला का विस्तार करना चाह रहे हैं, धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतार ले रहे हैं, तो हमें भी उनकी इस लीला का सहभागी बनना चाहिए। पार्वती बोली, क्यों नहीं प्रभु, क्यों नहीं, अवश्य ही आपको प्रभु की सेवा का लाभ उठाना चाहिए। परंतु प्रभु, यदि आपने इसी रूप से भगवान की सेवा का मन बनाकर इसी स्वरूप से अवतार लिया, तब तो गजब हो जाएगा, क्योंकि तब सभी आपको पहचान जाएंगे और आपकी पोल खुल जाएगी। फिर रावण ने भी तो आपकी पूजा किया है, अपने सिरों को काट काट कर आपको अर्पित किया है। फिर वह आपको पहचान लेगा तो आप राम की सहायता कैसे करेंगे, किस रूप से करेंगे? मित्रों, पार्वती का प्रश्न स्वाभाविक और उपयुक्त था। भगवान शंकर हंसते हुए बोले, पार्वती, तुम बहुत चतुर हो। और बोले कि पार्वती, तुमने जानना चाहा है कि मैं प्रभु की सेवा में किस रूप से जाना चाहता हूँ, तो सुनो। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सभी देवता वानर बनकर श्री राम की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण कर रहे हैं, तो मैं भी इसी स्वरूप से प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और वानर रूप से ही अवतरित होना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा, प्रभु, वानर रूप से ही क्यों, किसी अन्य सुंदर स्वरूप से क्यों नहीं? जब श्री राम राजकुमार बन रहे हैं तो आप भी कोई राजकुमार बनकर क्यों नहीं अवतरित हो जाते? पार्वती के प्रश्न को सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसते हुए बोले, पार्वती, तुम कितनी भोली हो, यह भी नहीं जानती? अरे मेरे राम तो राजकुमार बनकर अवतरित होने पर भी यदि कभी आवश्यकता पड़ने पर अपने माता पिता परिजन पुरजन को अपना असली रूप दिखा देंगे, तो उन सबको प्रसन्नता ही होगी, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। परंतु यदि मैं किसी के यहाँ राजकुमार बनकर अवतरित हुआ और किसी आवश्यकता विशेष पर अपने असली स्वरूप को प्रकट कर दिया, तो जानती हो क्या होगा? अरे पार्वती, सभी गांव घर वाले गांव घर छोड़कर मेरे सांप बिच्छुओं के भय से भाग खड़े होंगे। फिर तो वे मेरे पास आने से भी हिचकेंगे और मेरा राजकुमार बनने का सारा खेल ही खराब हो जाएगा। इसलिए हे पार्वती, मैंने सोचा है कि यदि मेरे प्रभु श्री राम पृथ्वी पर नर रूप से अवतार लेंगे, तो मैं वानर स्वरूप से ही अवतार लूंगा और इस स्वरूप में रावण तो क्या, बिना मेरी इच्छा के कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। मित्रों, इस संबंध में संत श्री मुखों से भी सुनने को मिलता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही वानर यानी हनुमान रूप से अवतरित होने का निश्चय इसलिए किया था क्योंकि वे अन्य किसी भी रूप से भगवान राम की निर्विरोध सेवा नहीं कर सकते थे। इस रूप से उनकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं आया। यदि हनुमान जी अन्य किसी भी रूप से सेवा करना चाहते तो संभवतः उनकी सेवा में विघ्न आते। भगवान की हर तरह से सेवा हनुमान जी ने वानर रूप से किया। इन्हीं कारणों से उन्होंने वानर रूप से अवतार भी लिया था। अब आइए दूसरे अंश पर विचार करते हैं कि हनुमान जी का जन्म किस दिन हुआ था। मित्रों, भक्तवर भगवान राम के अनन्य स्नेही श्री हनुमान जी का अवतार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी दिन मंगलवार को अंजना माँ के गर्भ से हुआ था।
कुछ विद्वान पवन सुत के जन्म के बारे में यह भी कहते हैं कि इनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को मघा नक्षत्र में हुआ, तथा कुछ विद्वानों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ एक विद्वानों के अनुसार श्री हनुमान जी कार्तिक की पूर्णिमा को प्रकट हुए। कुछ विद्वान इनका जन्म मंगलवार को मानते हैं तथा कुछ शनिवार को मानते हैं। मित्रों, भगवत प्रेमियों के लिए कल्प भेद से सभी तिथि एवं दिवस उत्कृष्ट एवं मंगलमय हैं। इनके संबंध में आनंद रामायण के सारकांड सर्ग 13 में श्लोक 162 से 163 में यह उल्लेख प्राप्त होता है। चैत्र मास सिते पक्षे हरिदिन्याम मघाभिधे नक्षत्रे सा समुत्पन्नो हनुमान रिपुसूदन महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नो अंजनी सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। अर्थात चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शत्रुओं का विनाश करने वाले हनुमान जी का जन्म हुआ। कुछ विद्वान कल्प भेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का शुभ जन्म होना बताते हैं। मित्रों, श्री हनुमान जी भगवान शिव के एकादश रुद्रों में मनु, मनु, महिनस, शिव, ऋतध्वज, उग्ररिता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत और महान में से 11वें महान नामक रुद्र स्वरूप से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में साक्षात शंकर स्वरूप से हनुमान के अवतरित होने की बात को पुष्टित किया है कि रुद्र देह तजनेह बस शंकर भे हनुमान। मित्रों, इस प्रकार हनुमान जी का साक्षात शिव होना सिद्ध है। मित्रों, हनुमान जी रुद्रावतारी माने जाते हैं। रुद्र यानी शिव, लेकिन रुद्र कौन है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, जिससे बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के स्कंध 3 में अध्याय 12 श्लोक 1 से 10 के मध्य वर्णित कथा के अनुसार जगत की रचना के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 वृत्तियों की रचना किया। अविद्या, मोह, महामोह यानी राग, द्वेष और अभिनिवेश। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। पुनः ब्रह्मा ने सनत, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार को उत्पन्न किया, किंतु ब्रह्मा की आज्ञा के विपरीत ये सब मोक्ष मार्गी हो गए। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, किंतु इस क्रोध को वे रोक नहीं पाए और उनकी भौहों के मध्य से वही क्रोध नीले व लाल रंग के बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। वह बालक जन्म के तुरंत बाद ब्रह्मा को पुकार कर रोने लगा और रो रोकर अपने रहने का स्थान पूछने लगा। रोने के कारण ही ब्रह्मा जी ने आदि देव शिव का एक नाम रुद्र रखा। मित्रों, जिन 11 रुद्रों का नाम पहले बताया गया उनके रहने के स्थान भी ब्रह्मा ने बताए थे। वे स्थान हैं हृदय, इंद्रिय, प्राण, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप और आकाश। बाद में ब्रह्मा ने शिवजी से सृष्टि की रचना करने को कहा। शिव ने अपने ही समान तमाम प्रजा उत्पन्न किए। रुद्र के समान ही उत्पन्न असंख्य रुद्रों से पृथ्वी को तहस नहस होता देखकर ब्रह्मा ने शिव को सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया। ब्रह्मा के कहने से जगत के कल्याण हेतु शिवजी तपस्या करने वन चले गए। बाद में ब्रह्मा ने स्वयं सृष्टि हेतु संकल्प करके नारद को गोद से, दक्ष को अंगूठे से, वशिष्ठ को प्राण से, भृगु को त्वचा से, क्रतु को हाथ से, पुलह को नाभि से, पुलस्त्य को कान से, अंगिरा को मुख से, अत्रि को नेत्र से और मारीच को मन से उत्पन्न किया। इन्हीं 10 पुत्रों से आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। कुछ विद्वान आनंद रामायण के सारकांड सर्ग 1 की कथा को आधार मानकर हनुमान जी को राम का सगा भाई भी मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मलोक की सुरवचना नामक अप्सरा ब्रह्मा के शाप से गिद्ध हुई थी। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ में जो हव्य कैकेयी को खाने को दिया था, उसे यह गिद्धि कैकेयी के हाथ से लेकर उड़ गई। यह हव्यांश ही अंजना की गोद में गृद्धि की चोंच से छूटकर गिरा था, जिसे खाने से बानर राज कुंजर की पुत्री अर्थात केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इस गृद्धि की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने यह कहा था कि दशरथ के हव्य वितरण करते समय जब तू कैकेयी के हाथ से हव्य छीन कर उड़ जाएगी तो यद्यपि तू हव्य नहीं खा पाएगी, परंतु उससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार यह गृद्धि शाप से मुक्त होकर पुनः अप्सरा हो गई। आनंद रामायण के सार कांड में सर्ग 1 में कौशल्या व सुमित्रा द्वारा अपने हव्य में से कैकेयी को थोड़ा थोड़ा हव्य देने की कथा पाई जाती है और आनंद रामायण के सार कांड में ही सर्ग 13 में कैकेयी के हाथ से छीने गए हव्य को उस गृद्धि द्वारा गिराए जाने की कथा उल्लिखित है। मित्रों, अंजनी का कुंजर वानर की पुत्री होने विषयक प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 20 में अंजना को गौतम की पुत्री भी बताया गया है। मित्रों, कल्प भेद से दोनों प्रसंग सत्य माने जा सकते हैं। कुछ विद्वान हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मानते हैं और कुछ विद्वान कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मानते हैं। इस तिथि को मानने वालों की संख्या वर्तमान में अधिक है और भक्तगण कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान की जन्मतिथि मानकर हनुमत जयंती भी मनाते हैं। कदाचित इन भक्तों का आधार काशी का ऋषिकेश पंचांग है, जिसमें हनुमान जयंती मनाने का उल्लेख मिलता है। कृत्तिवास रामायण के उत्तर कांड के अनुसार हनुमान जी 18 माह गर्भ में रहने के बाद अमावस्या को जन्मे थे। मित्रों, वायु पुराण के अनुसार आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्याम भौमे चतुर्दशी मेष लग्ने अंजनी गर्भात स्वयं जातो हरः शिवः, अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष में स्वाति नक्षत्र मंगलवार को चतुर्दशी को मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से स्वयं भगवान शिव ने जन्म लिया। अतः सभी तिथियों को कल्प भेद से सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए।
क्योंकि धर्म ग्रंथों में, पुराणों और विद्वानों में भी उन तिथियों के संबंध में मतैक्यता नहीं है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।